अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं खान फारूक अली एक दफ़ा फिर आपके साथ न्यूज़ वर्ल्ड ऑर्डर प्रोग्राम वाशिंगटन से हाजिर खिदमत हूँ। जिस तरह के हालात और ख़बरें आलमी तनाजुर में बन रही हैं, उभर रही हैं, आलमी जंगों की ख़बरें आ रही हैं, कुछ तारीख साज फैसले और वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अगर हम साथ साथ अपनी नज़र डालते रहें, उनसे हमें तारीख के अंदर से, तारीख के दोहराने से जो सबक आमूज करना है, सबक हासिल करना है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। इस सिलसिले में हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर आए हैं और एक मोहतरम मेहमान भी हैं। 3 बड़े फैसले पिछले दिनों में सामने आए पाकिस्तान की तारीखी हवाले से। पहला फैसला जो था वो लॉर्ड नज़ीर साहब के हवाले से था, जिन उनको जो सज़ा हुई इंग्लैंड में और उनकी काविश कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान की लॉबी के हवाले से सारी दुनिया जानती है और उनके साथ जो कुछ भी हुआ। दूसरा जो था वो पाकिस्तान के एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के दाई और एक मुजाहिद वकास अहमद गोराया साहब के हवाले से था कि उनको कत्ल करने के लिए जो लोग आए उनको उम्र कैद सजा हुई, एक उसमें से कातिल को मुबैना, और उसके हवाले से कुछ बातें थी। इन दोनों केसेस की तफसील हम इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के बाद बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तान की तारीख के हवाले से और पाकिस्तान की मौजूदा ज़माने की जो प्रोपोगेंडा की तारीख है उसके हवाले से एक नहायत अहम फैसला इंग्लिस्तान की अदालतों में से आया, जिसमें मशहूर और मारूफ हमारे मोहतरम कायद अल्ताफ हुसैन भाई साहब के हवाले से एक मुकदमा वहां चल रहा था, जिसके अंदर लोगों को बड़ी हैरत हुई कि उनको उसमें से बगैर सजा के उनको बरी कर दिया गया और उनको इस सिलसिले में उनको आजाद भी कर दिया गया तमाम किसी बातों से। अब हम इस सिलसिले के अंदर मजीद खबर के हवाले से हम बात करना चाहेंगे और इसलिए आज हमने अपने एक मोहतरम राब्ता कमेटी के MQM के सीनियर मेंबर हैं रेहान इबादत साहब को दावत दी है कि वो आए और हम आज उनसे सख्त सवाल भी करें और नरम सवाल भी करें। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम खान फारूक भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। सर, जैसे आपने सुना जी सर, जैसे आपने सुना कि इब्तदाइये में कि हालात तो बहुत गड़बड़ दुनिया के चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी तहरीक अदम एतमाद का भी चल रहा है, मगर हमारा फोकस जो है हमारे शहर कराची के हवाले से और हमारी कायद के हवाले से और MQM के फ्यूचर के हवाले से जो बात है, तो सर ये पहला सवाल जो है ये है कि लोगों को, आपको पता ही है प्रोपेगेंडे के तहत लोगों के दिमाग में ये होता है कि ये शायद हजरात किसी सजा के मुस्तहिक हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। अदालत जब ये फैसले करती है, और इंग्लैंड की अदालतों के बारे में है कि कोई ऐसा वहां पर मामला नहीं होता जैसा कि पाकिस्तान का है। तो आप इसके ओपनिंग के हवाले से सर, ये मुकदमा था क्या और ये कब हुआ, कैसे हुआ, और फिर फैसले पे आते हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का मदऊ करने के लिए और ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम अपनी बात, हक और सच की बात जो है अपनी आवाम तक और आपके सुनने वालों तक पहुंचा सकें। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम देखने वाले और सुनने वाले नाज़रीन को आदाब। रेहान इबादत, जैसे आपने मुझे बताया, मेरा नाम रेहान इबादत है, मेंबर राब्ता कमेटी MQM, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का एक अदना सा सिपाही। जिस आपका जो सवाल है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर जो मुकदमा बरतानिया की अदालतों में चल रहा था, वो मुकदमा बेसिकली एक बहुत ही अपनी इसको समझ लें आप, बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल का मुकदमा था और जिसको वहाँ की अदालतें टेररिज्म के उसमें मुद्दत में उसको देख रही थी। 2016-22 अगस्त की जो स्पीच में जो कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने एक हंगर स्ट्राइक कैम्प और अपनी प्रेस क्लब पे अपनी आवाम, अपने सपोर्टर्स, अपने कारकुनान के साथ की और होने वाली ज्यादतियों पे जो बातचीत की, उस हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये कहना था बरतानिया की हुकूमत से कि आपके सिटीजन ने जो है वहाँ से बैठ के हमारे लोगों को इंसाइट किया है और उनको जो है वो चढ़ावा दिया है कि वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे मुल्क को या उस शहर के रहने वालों को नुकसान हो। लेकिन ये केस जो है वो बेसिकली 2016-22 अगस्त की स्पीच का जरूर था, लेकिन ये रजिस्टर्ड हुआ 2019 में। अच्छा। और जाहिर सी बात है, स्कॉटलैंड पुलिस के पास जब कंप्लेंट पहुंची तो उन्होंने अपना जो भी उनका होमवर्क था वो करने के बाद इस मुकदमे को जो है वो कोर्ट में लेके गए और मुकदमा बहुत जल्दी ये फारिग भी हो जाता है। लेकिन जैसे आप सबके इल्म है कि 2020 के स्टार्ट में कोरोना वायरस पेंडेमिक के इश्यूज आ गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक लॉकडाउन में चले गई।
तो वो डिले होते 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 फिर 2022 में जो है वो एक्टिवली 2021 के एंड से लेके 2022 फरवरी में, जिस तरह आपके इल्म में, तो 15 फरवरी को उसका रिजल्ट आया। तो क़ादी तहरीक अल्ताफ भाई की स्पीच के हवाले से उसमें मुकम्मल जिरह हुई और प्रोसिक्यूटर से लेके और डिफेंस लॉयर से लेके सब ने जो है अपनी अपनी दलाइलें वहाँ पेश की। लेकिन इसमें जो की जो विटनेस सामने आई, वो आई वहाँ की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर निकोला खान, जिन्होंने एमक्यूएम के हवाले से चंद किताबें भी लिखी हैं और उनको पाकिस्तान की मतलब जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अपने एक एक्सपर्ट राय के तौर पे उनको जो है वहाँ के कानून में इजाजत है कि एक एक्सपर्ट की राय भी जो है ले ली जाए, जो कि एक न्यूट्रल के तौर पे हो, जो एमकेएम को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हालात को जानती हो, जिसने किताबें भी लिखी हो, जिसमें जो समझती हो, उनकी राय भी ले ली जाए। तो उसने अपनी राय पहले से सबमिट कराई हुई थी, एक तवील उनकी जो है वो उसमें पूरी एक हिस्ट्री थी एमकेएम के बनने से लेके इवन पाकिस्तान के बनने से लेके, और सारी चीजें उसमें जो है एमकेएम के हवाले से और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से चीजें उसमें इंक्लूड थी। जब वो कोर्ट में आई तो उन्होंने जिस तरह से ज्यूरी को और अदालत को बताया कि क्या हालात रहे वहां पर और एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में, ना सिर्फ एमक्यूएम, तो वो केस एमक्यूएम के कायद पे चल रहा था, महाजिर कौम के कायद पे चल रहा था, तो उसका ज्यादा फोकस पाकिस्तान में एमक्यूएम और महाजिरों पर होने वाली ज्यादतियों पर था। लेकिन ओवरऑल उसके स्टेटमेंट में ये बात जरूर उसने कही कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का और वहां पर 74-75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, एक कभी अनाउंस्ड मार्शल लॉ और कभी अनअनाउंस्ड मार्शल लॉ जैसे आज की तारीख में है, उसमें जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, उस हवाले से उस तनाजुर में एमक्यूएम और महाजिरों के ऊपर भी जो ज्यादती हुई है, जिसमें मारवाए अदालत कत्ल के हवाले से और वो सारी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स हुए हैं और जो मिसिंग कारकुनान है, और सारी उसने दास्तान बताई कि किस तरीके से ये लोग, किस तरह अल्ताफ भाई जो है हुकूक की आवाज और हक की आवाज लेके चले और किस तरह इनकी आवाज को दबाया गया और मीडिया को किस तरह जो है वो मैनिपुलेट किया गया और इंजीनियर्ड किया गया एमक्यूएम और अल्ताफ भाई के हवाले से जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना XYZ। तो उसने वो सारी खुल के जो है वो सामने जूरी के सामने चीजें रखी और उसके बाद फिर जूरी ने जो है वो, मैं ये नहीं कहता कि जूरी ने सिर्फ उनकी दलील के ऊपर जो है वो फैसला ले लिया, तो यकीनन पूरी एक 14 दिन की 10-12 दिन की जो है वो पूरी एक तवील उसकी चला है वो केस, और उसके बाद फिर जूरी ने तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए सबके सामने सारी रिपोर्ट आपके सामने, चाहे वो डॉन की हो, बीबीसी की हो या मुर्तजा अली शाह की ग्राउंड से हो या और सहाफियों की जो वहां पर ग्राउंड पे कवरेज कर रहे थे, उन सबकी रिपोर्ट के मुताबिक आप सबके इल्म है कि 10 वर्सेस 2 यानी कि 10 लोगों का क़ादी तहरीक अल्ताफ भाई के हक में फैसला आया 12 रुकनी जूरी में से, और एक तारीखी फैसला और सबकी हक और सच की जीत हुई है, महाजिर कौम की जीत हुई है। तो ये फैसले की, ये केस की जो है वो सारी डिटेल। तो रेहान साहब, ये फैसला दायर किसने किया था, शिकायत किसने करी थी? देखिए जाहिर सी बात है, ये इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान की सरजमीन पे, जी, तो यही तो पाकिस्तान बात की है। सरजमीन पे स्कॉटलैंड यार्ड तो रहती नहीं है। बिल्कुल। स्कॉटलैंड यार्ड को नहीं पता कि अल्ताफ भाई ने उर्दू में जो स्पीच की है वो क्या की है, 22 अगस्त को किस वक्त की है, क्यों की है, क्या तनाजुर थे। तो यकीनन मुद्दई जो इसमें बना वो आप फिर समझ सकते हैं कि किन लोगों को, अगर कोई नॉन गिल्टी हुआ है इस केस में तो कोई तो गिल्टी भी हुआ है ना, तो जो गिल्टी हुए हैं उन लोगों ने यकीनन इस केस को जो है वो हवा दी उन्होंने। और ये क़ायदे तहरीक अल्ताफ भाई अपने एक इंटरव्यू में जब कोर्ट के बाहर रोजाना पेशी के दौरान जब भाई बात कर रहे थे अदालतों से, तो उस दौरान भाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं वो ऑब्वियसली ISI और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहुंचाई गई हैं और गवर्नमेंट को जो है वो यूज किया गया है, उनका कंधा यूज किया गया है, उनका बजट, उनके पैसे यूज किए गए और पाकिस्तानी कौम के पैसे यूज किए गए। देखिए ये कितनी बड़ी एक वैसे नाइंसाफी की बात है कि अपने सिटीजन के बारे में झूठ बोलकर अपने आप को भी बेइज्जत करवाना और दूसरे मुल्क के अंदर जाकर के वो फरियाद और वावेला करना जिसकी बुनियाद ही नहीं बनती। भाई सियासतदान है, सियासतदान तकरीरें करते हैं, अपनी कौम को समझाने के लिए मुख्तलिफ एंगल लेते हैं। अब इन लोगों ने जिस तरह से भी, खैर एनीवे आगे चलते हैं कि अब तो अली भाई एक जुमला अदा करूंगा आपकी इसी स्टेटमेंट पे, पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है, आप शहबाज शरीफ के स्पीचेस उठा लें, जलसे जुलूस के इमरान खान के उठा लें, जरदारी के साहब को उठा लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को उठा लें, जितने भी बड़े बड़े इस वक्त सियासतदान वहाँ मौजूद हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब को उठा लें, जलसे जुलूस में स्पीचेस में जो रेटोरिक स्टेटमेंट होती हैं वो अपनी जगह होती हैं और सियासी जंगें सियासी तौर पे लड़ी जाती हैं
ये पाकिस्तान में एक गंदा गेम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने 74 साल से जो है अपने ऊपर, जब भी उनके ऊपर उंगली उठाई गई है, जब भी उनके ऊपर उनकी गलत बातों पे जो है वो किसी ने अगर, और किसी ने क्या सिवाय अल्ताफ भाई को कोई ऐसा लीडर है भी नहीं जिसने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गलत कारनामों पे अगर निशानदेही की है, तो उन्होंने पर्सनली जो है इन चीजों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया। और बिल्कुल, और ये जाती नोयत से हट करके भी पूरी महाजर कौम को भी इसी किस्म की हरासमेंट का सामना भी रहा है, और हम लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं और समझते हैं। अलबत्ता रिवाज पाकिस्तान में नहीं है कि कोई दूसरे सूबे वाला एक सूबे के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके हक में उस तरह से बात करे जिस तरह से वेरी बात करने का अनफॉर्चुनेट, हक है। वेरी मगर अनफॉर्चुनेट। इंशाल्लाह, हाँ इसीलिए हम ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सन ऑफ अ सॉइल एंड नॉन सन ऑफ अ सॉइल। तो बिल्कुल है, यही बिल्कुल। इसी स्टेटमेंट की वजह से जो है ये सारे मसले मसाइल हैं। और है, बिल्कुल है, और हम इसको समझते भी हैं क्योंकि हमारा उसी तबके से ताल्लुक है जिसको आप सन ऑफ सॉइल कहते हैं। मगर हम इंसाफ परस्त हैं, हमने तालीम बाहर के मुल्कों में हासिल की है, इसलिए हम ज्यादती को हमेशा, और किसी के साथ ज्यादती को अपनी औलाद के साथ ज्यादती समझते हैं। तो इसमें 100% अली भाई, जब जी, हम बात करते हैं पंजाब में किसी प्रॉब्लम की, या पंजाब की तरफ से किसी प्रॉब्लम की, या किसी और सूबे की तरफ से किसी प्रॉब्लम की, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं होता कि पंजाब का एक एक शख्स, हाँ, एक एक अवाम का, पूरी अवाम जो इसमें शामिल है। आपके यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने अल्ताफ भाई के लिए, चाहे वो जी, ब्लॉगर्स की सूरत में आवाज उठाई गई हो, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई हो, या आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आवाज उठी हो, ऐसे लोग यकीनन मौजूद हैं जिन्होंने हक के लिए आवाजें जरूर उठाई हैं। और उनके साथ, जिस तरह आपने कहा कि गुराया साहब के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं पाकिस्तान में भी, आपको पता है कितने कितने ऐसे ब्लॉगर्स हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अगर एस्टेब्लिशमेंट की इन हरकत पे निशानदेही करने की कोशिश की, तो उनके साथ क्या और मुल्क से बाहर उनके साथ क्या नहीं हुआ, और क्या क्या अभी छपी हैं चीजें कि आईएसआई ने इतने पैसे दिए थे फला को, बाकायदा कन्विक्ट हुए लोग। जी, बिल्कुल। और देखिए ना, ये चीजें अब हम सोशल मीडिया पर बैठे हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानियत के हवाले से इसको सामने लेके आएंगे। सवाल आपसे ये बनता है, अवामी लेवल का सवाल है कि हम खबरें भी सुनते रहते हैं कि अल्ताफ भाई की सेहत के हवाले से तशवीश रहती है। अब आगे का, अगले 2 या 3 साल का क्या लाहे अमल है, क्योंकि बर्रियत के बाद हर आदमी ये समझता है कि एमक्यूएम का तो कराची में कोई होल्ड नहीं है, अब तो कोई और लोगों का होल्ड है, या ये आएंगे तो वापस नहीं होगा, और वो पुराना प्रोपोगेंडा। अगले 2-3 साल का क्या लाहे अमल, मोटा मोटा अगर इस पर अगर आप बात कर लें तो। देखिए जो आपने सवाल पहले किया कारी तरीक अल्ताफ भाई की सेहत के हवाले से, तो आप सबने भी देखा कि अल्ताफ भाई के पास मेडिकल ग्राउंड पे ये ऑप्शन मौजूद था कि वो रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मैं अदालतों में शामिल ना हूं, और मुझे जो है वो मुख्तलिफ जूम या ऑनलाइन जो है वो शामिल कर लिया जाए। लेकिन अल्ताफ भाई ने मुकम्मल तौर पे इस बात पे रजा दी कि मैं बाकायदा इस मुकदमे को, ये महाजर कौम का मुकदमा है, ये पूरी तहरीक का, पूरी कौम का मुकदमा है, मैं बाकायदा वहाँ जाऊँगा, और 15 दिन तक जो है कायदी तहरीक अल्ताफ भाई रोज़ाना सुबह 2-2.5 घंटे की ड्राइव के फासले पर वो जगह है, कोर्ट है जहाँ जाना होता था। अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना, फिर उसके बाद लीगल टीम के साथ कोर्ट के केस के बाद बैठना। तो ये कायदी तहरीक अल्ताफ भाई की सेहत के हवाले से खुद ही एक इशारा है। वहाँ आपने उन्हें खुद भी देखा कि चेहरे पे जो माशाल्लाह एक कॉन्फिडेंस, एक मुस्कुराहट, एक हाजिर दिमागी, पुरअतमादी जो हाजिर नज़र आई दिमागी, आपको। बिल्कुल। माशाल्लाह जी, हाँ। जो आपको नज़र आई वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। हाँ, उम्र के उस हिस्से में हम सब वो जानते हैं, हमारे खुद के वालिद साहब और घर में जो बुज़ुर्ग हैं, जब उम्र के इस हिस्से में आ जाते हैं तो एक कुछ नेचुरली जो पेचीदगियाँ होती हैं वो हर किसी के साथ लगी रहती हैं। नॉर्मल है वो। और अल्ताफ हम्म, भाई को भी आपने देखा कि किसी हद तक उन्होंने व्हीलचेयर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जब तक उनकी हिम्मत थी वो चले भी, और बहुत हद तक उन्होंने हर चीज़ को उसी तरीके से अवाम के सामने रखा। तो अल्लाह का शुक्र है, कारी तहरीक अल्ताफ भाई की सेहत बिल्कुल ठीक ठीक है, है। बहुत माशाल्लाह, और अल्लाह तो बहुत पुरजोश हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत दे, उनकी उम्र आमीन। दराज़ी अता फरमाए। जहाँ तक 2 साल और 3 साल आगे का आपने जो पूछा है, ये देखिए, ये हमारी तहरीक जो है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, हमने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में रह के, क्योंकि हर सिस्टम का एक एक तरीका होता है, आपको उस सिस्टम में रह के जो है अपनी चीज़ों को लेके चलना होता है। तो हमने भी अपनी, जो हमारे साथ जो मुश्किलात थी, जो परेशानियाँ थी, जो महाजिर कौम के साथ जो उनके मसाइल थे जेन्युइन, उसको, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हमें असेंबली के फोरम चाहिए थे, हमें पार्लियामेंट्स के फोरम चाहिए थे। तो हमने ना चाहते हुए भी एक पॉलिटिकल पार्टी हमें बनना पड़ी। हमें बनना पड़ा, और पॉलिटिकल सिस्टम में इन होके हमने अपने मुतालबात जो है वो अरबाब इख्तियार तक रखे।
अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सुने गए, उनमें मजीद मुश्किलात आई और उनको पुश बैक करने के लिए ही सारे ऑपरेशन वगैरह हुए। लेकिन लेकिन नजरियाती तौर पे हम एक तहरीकी पार्टी है, हम एक इनकलाबी तहरीक, हम मुल्क में एक इनकलाब लाना चाहते हैं। और आपने अपने शुरू में कहा कि कराची के हालात और इस पे आप लोगों का भी दिल दुखता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्ताफ भाई कोई कराची की बात नहीं करते, अल्ताफ भाई पूरे मुल्क की बात करते हैं। अल्ताफ भाई पूरे मुल्क में रहने वाले हर मजलूम की बात करते हैं। उनका नजरिया, उनका फलसफा, उनकी टीचिंग, उनकी जो पूरी ख्वाहिश है, उनकी पूरी जिंदगी की जो मेहनत है या जो उनकी जद्दोजहद है, वो सिर्फ कराची या इवन महाजरों के लिए नहीं है, वो तमाम मजलूम कौमों को उनके इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और वो ये नहीं चाहते कि तमाम मजलूम कौम मेरे ही फोल्ड में आके इंसाफ दें, चाहते हैं बल्लोच अपने फोल्ड में रह के बल्लोचों को इंसाफ मिले, सिंधी जो है वो अपने अपनी तरह से इंसाफ लें, इसी तरह पश्तून भाई अपनी तरीके से इंसाफ लें, और जो महाजरों के साथ ज्यादती हो रही है तो महाजरों को भी एक्सेप्ट करते हुए कौमियत के तौर पे उनको भी इंसाफ दिया जाए। तो 2-3 साल का तो हमारे पास कोई रोड मैप एज सच मैं नहीं बयान कर सकता। ऑब्वियसली ये अल्ताफ भाई का ही काम है, वो लीडर है, उनको ही पता है, और वो 3 साल का नहीं, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे का देखते हैं। तो अब आगे क्या होगा क्या नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हमें एक अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली है, और हमने हमारी जो लीगल टीम है वो अब ग्राउंड पे भी, जहां हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट में एक गैर अखलाकी और गैर कानूनी पाबंदी लगी हुई है, जो कि 6 महीने के लिए लगाई गई थी, उसके बाद से ना उसका कोई हक में फैसला हुआ, ना ये हुआ कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हमारी लीगल टीम उन चीजों पे काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह कायदे तरीके अल्ताफ भाई गाइड कर रहे हैं, उस तरह से हमारे आगे के रोड मैप तैयार हो रहे हैं, और वो इंशाल्लाह आवाम के सामने आते रहेंगे। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि आज की तारीख तक जो है हमारे ऊपर जुल्म का बाजार उसी तरह गर्म है। हमारे साथियों ने जिस तरह सक्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची और सिंध के मजीद शहरी इलाकों में और इवन गाँवों में और मुख्तलिफ इवन पंजाब के भी चंद शहरों में जहाँ जहाँ रैलियां निकाली और मिठाइयाँ खिलाई गई और खुशियां मनाई, तो वहां पर उस खुशियों के बाद बहुत सारी जगहों पे थोड़ा बहुत क्रैकडाउन हुआ, थोड़ा बहुत हमारे साथियों की गिरफ्तारियां हुई। और ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि अगर आप बरतानिया की अदालतों में होने वाले फैसले को कि इस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से रिएक्शन देंगे, तो ये मजीद जो है वो दूरियां पैदा करती हैं। और महाजिर कौम इसीलिए जो है समझ चुकी है अब कि हमारे साथ हमें सन ऑफ द सॉइल ना होने का जो है वो मुकम्मल प्रूफ दे दिया गया। बिल्कुल। और इसी ज़िमन में, और जैसे कि ये वैक्यूम था आपके सामने पावर का भी और तहरीकी सोच का भी, क्योंकि इतने ज्यादा रियासती जबर और जुल्म के अंदर, तो ये जो छोटी छोटी टुकड़ियां बन गई इसकी एमकेएम की, इनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या ये एक, हमें तो नहीं लगता ये कोई स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो बड़े बिटर हैं अपनी लीडरशिप के खिलाफ, तो इनके ये कौम को डिवाइड नहीं कर देंगे मजीद? और देखिए, आपको याद होगा जब 2016 22 अगस्त का वाकया हुआ था, उसके बाद कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने एक बिग पिक्चर को सामने रखते हुए फारूक सत्तार के हवाले सारी चीजें महाजिर कौम को मैसेज दे दिया था कि फारूक सत्तार जिस तरह लेके चलना चाहे, मेरी तरफ से पूरी पावर और मेरी तरफ से हर तरह से जो है उनको मेरी तायद हासिल है। लेकिन आपने देखा फिर वो ठाकुर वाले वाकये से लेके, फिर आर्टिकल 6 के सिंध असेंबली में वाकये से लेके, और फिर अल्ताफ भाई का जो है वो पार्टी में से नाम हटाना, ये वो सब चीजें वो थी जिससे उनके मकरू चेहरे सामने आना शुरू हो गए, और जो ठाकुर के साथ रात गुजारी गई थी उसके असरात आना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अल्ताफ भाई ने जो है वो कभी भी जो है वो अल्ताफ भाई, आपको पता है, जो लोग अल्ताफ भाई को जानते हैं, 45 साल की तहरीकी जिंदगी में ना कोई बेनिफिट अपनी जात के लिए, ना कोई बेनिफिट अपनी फैमिली के लिए। आज उनके बहन भाई कहाँ हैं, कैसे हैं, कि उनके घर वाले किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई अपनी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक कौम के लिए गुजारते हैं। ना उनको वजीर आजम बनना है, ना उनको सदर बनना है, ना उनको कोई और ख्वाहिश है। उनका सिर्फ एक ही फलसफा और एक ही नजरिया है कि भाई मजलूम कौमों को उनके इंसाफ दे दो, और जो गलत काम कर रहा है उसके लिए आवाज उठाते रहे। ये इस चीज का इशारा करता है कि अल्ताफ भाई हमेशा जो है उनकी ख्वाहिश ये रही है कि किसी तरह से भी मजलूम कौमों को इंसाफ मिले। अब जो आपका सवाल है बेसिक, कि ये जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, अगर इतना ओपन ग्राउंड होने के बाद, जहां अल्ताफ भाई पे तहरीर और तकरीर पर पाबंदी, 9-0 बंद, ऑफिस बंद, अगर कोई सोशल मीडिया पे हैप्पी बर्थडे भी लिख देता है या उनकी वालदा की बरसी का ताजियत भी लिख देता है, फारूक अब्दी, हमारे जो अली रजा अब्दी भाई जो शहीद हुए हैं,
उनकी यही तो वजह थी कि वो सोशल मीडिया पे अल्ताफ भाई के हवाले से एक्टिव थे। फिर डॉक्टर प्रोफेसर हसन जफर आरिफ भाई हार्वर्ड जी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 40 साल से कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, 72 साल बुजुर्ग। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी सारी जबर के बावजूद क्या आज 2016 से आज 22 हो गया, 6 साल कमोबेश, आज क्या पाकिस्तान में कराची में दूध की नहरें निकल गई? आज नहीं, क्या शहद की नहरें बह रही हैं? हरगिज आज क्या नहीं। कराची, पेरिस और हांगकांग और दुबई बन गया है? 4000 डकैतियां इस महीने की हैं। तो ये इस बात का प्रूफ है कि अवाम जो है ना, आप कितने ही स्टेज पे लीडर खड़े कर दें, आप कितने ही फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल खड़ा कर दें, खालिद मकबूल खड़ा कर दें, आमिर खान खड़ा कर दें, माइक दे दो उनको, फैसल हाँ, सरदारी भले कितनी अच्छी जबान बोल ले, कितने अल्फाज बोल ले, कभी मैं सिंधी हूं, कभी मैं महाजिर हूं, जो भी बोल ले, लेकिन अवाम जिसके साथ खड़ी होती है, लीडर फिर वही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बिल्कुल आप बिल्कुल। पाबंदी हटा के देख लें अल्ताफ भाई के ऊपर से, आपको साफ दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा कि अवाम कहाँ खड़ी हुई है और उस शहर का और उस सूबे का असल वारिस कौन है। बिल्कुल। तो सर वहीं के लोग हैं हम तो। अच्छा, मैं अपने तमाम देखने वाले साथियों को ये एक गुजारिश ये भी करूंगा कि अगर मुमकिन हो सके तो एमक्यूएम का मैनिफेस्टो जो है, पार्टी का जो मंशूर है, उसको डाउनलोड करके एक या दो दफा जरूर पढ़ें। मैं ये चीज सबके सामने लाना चाहता हूं कि जब ये मंशूर हमने स्टडी किया, क्योंकि हमारा काम था, होमवर्क बैकग्राउंड करते थे, तो सबसे हैरान कुन और सबसे इंसाफ वाला जो मंशूर था वो एमक्यूएम का निकलता था। और हमें उसी वक्त समझ में आ गई थी इस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी क्यों है, कि ये एम्पावरमेंट ऑफ द ग्रास रूट है, एम्पावरमेंट ऑफ द मजदूर है, एम्पावरमेंट ऑफ द जो डिसलोकेटेड है। इस वजह से ये खतरा सोच बन गई। और इसीलिए भाई की बात भी सही है कि वो तहरीक की बात है। अलबत्ता अभी भी बहुत बड़े तबके में लोग इस प्रोपेगेंडे के असर में हैं। और ये सवाल मैं एक बड़ा स्पेशल सवाल पूछना चाहता हूं कि जबकि आर्मी के ब्रिगेडियर्स ने खुद, ऑफिसर्स ने, इंटेलिजेंस ने, कैप्टन आमिर ने, ब्रिगेडियर इम्तियाज ने, और सब ने आकर बता भी दिया, खुल के कह दिया कि तमाम झूठे इल्जामात थे, मगर फिर भी उनको किसी ने अदालत में ले जाकर के नहीं कहा कि झूठा इल्जाम लगाने पर तुम्हारे ऊपर भी कोई ना कोई चालान होना चाहिए। ये जरा तफसील से बात करिए इस पे, ये बहुत जरूरी है ये। जी, मैं बिल्कुल इस पे बात करता हूँ। बस एक पॉइंट, आपकी जो भी शुरू में आपने बात की थी कि मैनिफेस्टो, प्रैक्टिकलिज्म, रियलिज्म। देखिए, अल्ताफ भाई ने जब मीनार पाकिस्तान पे तकरीर की थी, उस तकरीर को अगर आप मौका लगे तो दोबारा सुनिएगा। उसमें एक बहुत तारीखी जुमला था, और वो जुमला ये था कि अल्ताफ भाई ने कहा था कि ये मेरी पहली और शायद पहली और आखिरी तकरीर हो। वो इस बात का इशारा था कि अल्ताफ भाई का फलसफा अगर पंजाब में भी फैल गया, गाँव-गाँव, गली-गली, घर-घर फैल गया, तो कुछ लोगों को तो डर था कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएगी, और बिल्कुल वो दुकानें बंद करने के लिए उन्होंने फिर जो आपने बात की कि झूठा जिनापुर और झूठे राह के फंडिंग और फला और ये वो सारे इल्जामात जो है वो 92 की दहाई में और उसके बाद की जो है वो सिलसिले चलते रहे, और मुख्तलिफ ब्रिगेडियर अपने मुख्तलिफ वक्तों में आके उसको क्लियर भी करते रहे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ कि लोग आके थप्पड़ मार जाते हैं और फिर सॉरी कर जाते हैं, या कत्ल कर जाते हैं फिर आके सॉरी कर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। ये सॉरी जुमला जो निकाल दिया है ना अंग्रेजों ने, इसका बड़ा नाजायज फायदा उठाया जाता है हमारे मुल्कों में। और ये नहीं सोचा जाता कि ये आपने किसी एक शख्स या किसी एक पार्टी की जो है वो तजलील या उसके खिलाफ नहीं किया था। ये पूरी पूरी कौम इसमें इन्वॉल्व थी, और ना सिर्फ एक कौम बल्कि आपकी पूरी साख्त, मगर फौज की पूरी एक साख्त इसमें इन्वॉल्व थी कि आपने इतनी सुकून से आके कह दिया। और उससे बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनारियो ये है कि आज भी आपने उससे सबक नहीं सीखा। नहीं आज सीखा। की तारीख तक डीजी आईएसपीआर से लेके डीजी सिंध से लेके जो रेंजर्स के हैं, वो सब आज की तारीख तक स्टेज पे खड़े होके यूं पर्चे हिला रहे होते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास प्रूफ है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, ये देखें फला की ऑडियो मैसेज, ये देखें फला पासपोर्ट पकड़ा गया, ये देखें रॉ की फंडिंग के पूरे पूरे प्रूफ है हमारे पास। भाई, ऐसे पर्चे हिलाने से अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। एक एक नहीं वक्त बना था सकते। कि हमारी अवाम के पास ये सोशल मीडिया या इतने मीन्स नहीं थे कि उनको नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है, लेकिन आज की अवाम चुटकियों में पूरी दुनिया घूम लेती है, और उसको ये ग्लोबल विलेज है, एक सेकंड में पता चल जाता है क्या सही है क्या नहीं है। अगर आपके पास इतना बड़ा थत्ता जो आप आसमान पे हिला हिला के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, अगर आपके पास वाकई ये प्रूफ है जो 92 के ऑपरेशन में आपने झूठ बोल के फिर बाद में उसको कबूला, तो ये प्रूफ आप कोर्ट में क्यों नहीं लेके जा रहे भाई? आप अदालतों में क्यों नहीं लेके जा रहे?
आपने बरतानिया की अदालत में इतना बड़ा केस चला, वहां क्यों नहीं दिया ये? कहा क्यों आपको अब अल्ताफ भाई को अदालतों से जो है वो बाइज्जत बरी किया जा रहा है? जिस वक्त ये केस अदालतों में गए थे उस वक्त तो आप बोलते थे ये बरतानिया की अदालत है, ये पाकिस्तान की अदालतों पे तो चले आप उंगलियां उठा लेते हैं, इस अदालत के फैसलों को तो आप मानेंगे ना। उस वक्त तो आपकी सारे मीडिया पर्सन और सब लोग यही बातें करते थे। अब फैसला आ गया तो फिर वही किसियाना बिल्ली खंबा नोचे कि नहीं वो फला मुल्क का प्रेशर होगा तो फला ये होगा तो फला वो होगा। हाँ, उसमें भाई उतरा। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। यही है कि भाई जो आपने कहना है बस वही सही है, बाकी जो है बाकी सब बेवकूफ है। आपने फिर अवाम को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन अब अवाम बेवकूफ नहीं बनती है। अगर आपके पास कोई प्रूफ होता, कोई बाकायदा सबूत होते, तो आप आज अदालत में जाके अल्ताफ हुसैन पे कोई करप्शन के सबूत साबित करते, किसी किस्म के आप कोई और जो आपने इल्जाम लगाए वो साबित करते। वो इल्जाम साबित नहीं, क्योंकि बस है ही नहीं कुछ। जिससे अवाम को एक वक्त है कि पंजाब में, मुझे पता है आपका ताल्लुक है और मैं बड़ी इज्जत के साथ, और वंस अगेन जब मैं पंजाब का लफ्ज यूज करता हूं तो इट डज नॉट मीन एवरीवन, इट जस्ट वो चौधराहट एलीट क्लास, हाँ, वो साम्राज्य, अशरफिया जो वहां पर चलाती हैं, वो अखबार की हेडिंग पढ़ के अपना माइंड बनाती थी। और एक वक्त था कि 90s में अखबार की आप जंग की सारी हेडिंग उठा के देख लें पंजाब के अखबार की, जिसमें स्टार्ट ही इस बात से होता था कि आज एमक्यूएम के जो है वो इतने फला वो मिले, जहाँ पर मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, अड्डे में जुल्म होता था। और हाँ, फिर अकूबत खाने यकूबत खाने मिले। फिर आप जो है वो एक हेडिंग आती थी कि एमक्यूएम ने रॉ से पैसे ले लिए, फिर आती थी एमक्यूएम दहशतगर्द है, फिर आती थी एमक्यूएम बत्ताखोर है, फिर आती थी एमक्यूएम बोरी बंद लाश है। ये आपने कह स्लो पॉइजनिंग वो कहते ना, हल्के हल्के मारते रहो और इतना झूठ बोलो कि एक वक्त सच लगने लगे। वो अनफॉर्चुनेटली हुआ, हमारी आवाम ने उसको सच समझना शुरू किया। लेकिन अब आवाम की आंखें खुल गई हैं, अब आवाम को पता चल गया, और खासतौर पर उस वक्त खुल गई जब आपके खुद के पांव पे कुल्हाड़ी पड़ी। नवाज शरीफ के साथ खुद वही हुआ जो हमारे साथ करते रहे और हमारे साथ होने वाली चीजों में अपना हिस्सा डालते रहे। आज वहां की आवाम की भी आंखें खुल गई। ठीक है सर, बस इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं। हम इंशाल्लाह आपको दोबारा भी लेंगे। आखिर में मैसेज एक अपनी तरफ से कौम को, देखने वालों को सर। देखिए, महाजर कौम के लिए तो यकीनन मैं ये मैसेज दूंगा कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की क़यादत पे पूरा यकीन रखें, अपने आप को यूनाइटेड रखें। हर रात के बाद सुबह है, हर गम के बाद सुख है। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा। दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उस मुल्क का सिस्टम सिर्फ एक ही सूरत में चेंज हो सकता है कि मजलूम कौमों को, हर सूबे को उसकी आज़ादी मुकम्मल दे दी जाए। महाजर कौम के अलावा तमाम मजलूम कौमों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ऊपर होने वाले जुल्म को भूलिएगा नहीं, जिसने जुल्म किया उसको भूलिएगा नहीं। अपनी आज़ादी की जंग में अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ जो आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसको हम सब ने मिल के उठाना है। हम सब ने हाथ जोड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एतबार करके, भरोसा करके आगे बढ़ना है, तभी जाके हमें जुल्म से निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज इसके साथ ही मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। जैसा कि आपने सुना रेहान इबादत साहब से कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये हर जमाने की सबसे बड़ी इबादत में से है, और इस जमाने के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के जुल्म है, मगर ये रियासती, इक्तसादी, साम्राजी, इस किस्म की जो हरकतें और लोगों की आवाज़ बंद करना, उनके ओपिनियन को शाया ना होने देना, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जुल्म है इस वक्त। और सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि आलमी हालात बड़े सख्त संगीन नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को भी और सारी दुनिया के लोगों को। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपके लिए नई खबरें लेकर आएंगे। फारूक खान फ्रॉम न्यूज़ वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम वाशिंगटन DC। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।